प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोग को शिव के बारे में बताने जा रहे हैं कि भोले बाबा के स्वरूप के 8 स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। उनके भक्त कौन हैं, सबसे बड़ा भक्त कौन है। यदि मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जाग उठकर देखो जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव। प्रिय दर्शकों, मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने से साधक के सभी रोग, दोष और पीड़ाएं दूर होती हैं। बता दें कि भगवान शिव को आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात तो यह है कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं है। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुख को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। इसीलिए शिव को गुरु लोग मानते हैं। शिव गुरु के दिन है सोमवार। भगवान शिव शंकर की आराधना का उन्हीं ही सृष्टि का पहला गुरु माना गया है। देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शंकराचार्य दोनों के ही गुरु भगवान शिव हैं। स्वरूप है, हर स्वरूप अपने आप में पूर्ण है। शिव के कई स्वरूप हैं और हर स्वरूप अपने आप में पूर्ण है। शिव को प्रथम और अघोर भी कहा गया है। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, यानी जो कभी किसी असमार व्यवहार नहीं करता, जिसके लिए सारी समान है, जो सारे अच्छे बुरे भावों से मुक्त है। शिव सिखाते हैं कि संसार में इंसान को अघोर होना चाहिए, तभी मोक्ष संभव है। घोर या भेदभाव, भला बुरा, मेरा तेरा का भाव आते ही वो मोक्ष के मार्ग से भटक जाता है। जिस मनुष्य के मन भाव में मेरा और तेरा आ जाएगा तो वो मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, उसका मन भटकते रहेगा। शिव के हर स्वरूप से कुछ न कुछ सीख कर हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। संसार को ज्ञान की पहली किरण दिखाने वाला भगवान महाकाल ने अपने को दुनिया में रहकर दुनिया से अलग रहना सिखाया है। जगत गुरु शिव गुरु के स्वरूपों को से सीखते हैं कि जीवन कैसा है। शिव सारे संसार के गुरु हैं, वे सारे संसार के गुरु हैं। शिव चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान शिव ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना से सभी कष्टों का निवारण शमन होता है। महादेव थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति के साथ की गई पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वही कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते हैं। शिव शाश्वत हैं, शिव आशुतोष हैं, शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं। शास्त्रों ने गाया, मनीषियों ने गाया, संतों ने गाया, धरती ने गाया, आसमान ने गाया, सबने गाया कि शिव ही गुरु हैं। राम का जन्म मनाते हैं, कृष्ण का जन्म मनाते हैं, लेकिन शिव का जन्म नहीं मनाते हैं। शिव अजन्मा हैं। शिव को कैसे गुरु बनाया, क्यों बनाया? शिव तो सबके हैं, पहले से हैं, फिर गुरु क्यों? जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता है। सबके से काम नहीं चलेगा। वह हमारा है, मेरा है, यह भाव होना चाहिए। मानता तो मन है, शरीर नहीं मानता। तो शिव को मन से गुरु मानो। मन ही शैतान होता है, मन ही शिव होता है। सोच भर लेने से शिव गुरु हो जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सोच मिट नहीं जाए, भूल नहीं जाओ, मान कर रखो। महाराज ने यह भी बताया कि कैसे अपने पिता को समझाया कि शिव ही गुरु हैं। जिज्ञासा को शांत भी हुआ, सबको प्रणाम किया। शिव को गुरु बनाइए, अपने मन को समझाइए कि शिव गुरु हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलें, शिव की चर्चा करें,
इस अवसर पर शिष्यों को 3 संकल्प करना चाहिए। ये पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमन करना। और ये जैसे आज संसार में है कि बहू को मैंने यही बताना चाहते हैं शिव गुरु कि अपनी सास को कि अपनी बहू को बेटी माने और बहू सास को माँ, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं, भले आधा पेट खाएं और नशा से दूर रहें। जाते जाते कह गए कि यहाँ तो हमें कुंभ का दृश्य दिखाई दे रहा है। शिव की कृपा है, शिव की न जाने कितने रूपों में पूजा की गई, हर काल में उनकी पूजा हुई, कलयुग में भी उनकी पूजा हो रही। उन्होंने कहा कि हम शिव को गुरु बनाकर शिष्य भाव देते हैं। आज हर जगह शिव की चर्चा हो रही है। जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग शिव को शिष्य बन रहे हैं। शिव की शिष्यता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शिव का शिष्य बंधनों में नहीं बंधता। शिव सिखाते हैं कि संसार में इंसान को शिव सिखाते हैं कि संसार में इंसान को अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए। भगवान शंकर के गुरु अंगिरा ऋषि, एक बार की बात है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आज के समय में भी भक्त है या भक्त होते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, हाँ, आज के समय में भी भक्त हैं और उसी के कारण यह संसार अभी भी है। माता पार्वती ने कहा, भगवान चलिए उसके पास देखते हैं आपका भक्त कैसा है। तो उसके बाद भगवान शंकर ने और साथ में पार्वती को लेकर पृथ्वी लोक पर आए। तो अपना ब्रह्मा जी वेश बदलिए और चल दिए। आते आते उस रास्ते पर आते हैं जिस रास्ते पर बैजनाथ धाम अनेकों कमरिया धारी बोल बम करते हुए जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि इसमें तो सब आपका नाम जय जयकार करते हुए जा रहे हैं, तो इसका परीक्षण कैसे लिया जाए और हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें आपका असली भक्त है? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम तुम्हें देवी चिंता मत करो, हम बताते हैं, मेरी दासी का रूप धारण कर ले। और भगवान शंकर ने एक झोपड़पट्टी बनाकर झोपड़ी के आगे में बैठ गए लेकर के और इशारा लेते थे कि हम कम से कम इस कोढ़ी को थोड़ा पानी पिला दो। और कावड़िया सब बोल बम करते हुए जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसके तरफ नहीं ध्यान देते और चले जाते। ऐसा करते करते शाम होने वाला था। भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं, भगवान आप तो कहते हैं कि भक्त हैं, मेरे भक्त आ रहे हैं, तो अभी तक नहीं आया और अब दिन ढलने वाले हैं, अब कैसे होगा? इस पर भगवान शंकर ने कहा, देवी धैर्य रखो, अब आने ही वाले हैं। और उसके कुछ ही देर बाद उससे होकर के कुछ कांवरिया जा रहे थे और माता पार्वती ने फिर चिल्लाकर बोली, कोई तो पानी पिला दो मेरे पति का तबीयत खराब है, तो थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा सेवा कर दो। उसमें सचमुच भक्त था। भगवान शंकर का आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए जा रहे थे। बोल बम करते हुए उन्होंने सोचा कि असली पूजा तो यही होगा, दीन दुखियों की मदद करके उसके बाद जब जाएंगे तो असली पूजा होगा। उन्होंने वहाँ पर रुका और पानी पिलाया, और जैसे ही पानी पिलाया तो उन्होंने अपना एक था और प्रकट किया। भगवान शंकर जो कोढ़ी के रूप में थे, कहा, भक्त हमको आज थोड़ा स्नान भी करा दो। आपको भगवान पर बहुत विश्वास है, आपको भगवान भला करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। और वह कांवरिया को गुस्सा नहीं आया और कहा कि ठीक है बाबा, मैं आपको स्नान कराऊंगा। और बाल्टी से उसके सिर पर पानी डालते गए, और जितना पानी डालते गए वैसे वैसे भगवान शंकर अपना असली रूप में आ गए और माता पार्वती भी असली रूप में आ गई। उन्होंने कहा कि भक्त, मैं आज तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आया था और इस परीक्षा में तुम पास हो गए, और जो दीन दुखियों का सहायता करते हैं उसी में भगवान का वास है, और वही सच्ची सेवा है, सच्ची भक्ति है, उसी में भगवान का वास है और उसी पर भगवान खुश होते हैं। आज जो तुम बैजनाथ धाम जाकर करते पूजा, वही पूजा यहीं पर है। तुम्हारा पूर्ण हुआ, तुम्हारा सब कार्य पूर्ण होगा और अंत में तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। माता पार्वती को भी भक्तों का पहचान हो गया और माता पार्वती को भी पूरा विश्वास हो गया कि दुनिया में भगवान के भक्त हैं, और उसी के कारण यह पृथ्वी लोक, यह मृत्यु लोक भी अभी तक व्यवस्थित है, नहीं तो यह कब तक विखंडित हो जाता। और माता पार्वती
माता पार्वती ने उपदेश दिया कि दुनिया में अपने कार्य करते हुए भगवान का आराधना करते हुए दीन दुखियों और की गरीबी और विपत्ति में डूबे हुए व्यक्तियों की सेवा जरूर करें, क्योंकि सब में प्रभु का वास है और सभी में मुझे अपना समझ कर के सेवा करें, मैं जरूर कल्याण करूँगा। भगवान शंकर देवों के देव और देवों के देव महादेव हैं, उसे लोग प्रेम के साथ महादेव कहते हैं और जय जयकारा लगाते हैं। हर हर महादेव सबका दुख हर ले और वह अवघड़दानी भी हैं। बहुत जल्दी ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनको मनचाहा फल देते हैं। उसका सभी तरह से कष्ट का निवारण करते हैं। इसलिए भक्तगण को चाहिए कि भगवान शंकर की आराधना पवित्रता से, स्वच्छ मन से पवित्र होकर के आराधना करें तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी तरह के पापों का नाश करते हैं, अंत में कल्याण करते हैं और शिवलोक में उसे ले जाते हैं। हर हर महादेव, जय भोले भंडारी, कृपा करो, कृपा निधान। शिव के कई भक्तों के बारे में आपने सुना होगा। कभी लोग रावण को उनका सबसे बड़ा भक्त बताते हैं तो कभी नंदी को उनके परम भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे न जाने कितने भक्त हैं जो शिव की महिमा का बखान करते हुए नहीं थकते हैं और उनकी भक्ति परे ब्रह्मांड में प्रचलित हैं। लोग आज भी इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर महादेव के परम भक्तों में से कौन से सबसे प्रसिद्ध है। महादेव के भक्तों की श्रेणी में रावण, नंदी या भगवान विष्णु का नाम सबसे प्रमुख आता है। शिव के परम भक्त जुड़े से कुछ रोचक कथा हम आपके बताते हैं। यदि हम पुराणों की बात करें तो भगवान शिव के परम भक्तों में से रावण को सबसे बड़ा भक्त दर्जा दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं ही रावण को अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक बताया है। महादेव क्रोध करने के लिए जाने जाते हैं तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पवित्र जल और बेलपत्र से उनका अभिषेक करते हैं। रावण को शिव का परम भक्त इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि उन्होंने शिव को पाने के लिए ऐसी तपस्या की थी जो कभी किसी ने नहीं की। रावण को व्यापक रूप से एक दुष्ट चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है, हालांकि उसके पास कई गुण भी है। एक विद्वान बनाते हैं रावण को शिव को सबसे सम्मानित भक्त माना जाता है और वो आज भी कुछ मंदिरों में भी उनका चित्र देखा गया है। रावण ने जैसे भक्त माना जाता है, कुछ मंदिरों में रावण के चित्र शिव से जुड़े हुए हैं। रावण ने शिव भक्ति में शिव तांडव स्त्रोत का निर्माण किया और यह स्त्रोत आज भी शिव की भक्ति में सबसे प्रमुख स्त्रोतों और श्लोकों में से एक माना जाता है। इस स्त्रोत को शिव के भक्त बड़ी ही श्रद्धा से वाचन करते हैं। शिव से जुड़ी एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने स्वयं इसे पी लिया था, लेकिन विषपान करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाने लगे। नंदी को भगवान भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त था। किसी भी शिव मंदिर में मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि वो भक्तों की बातें भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव के परम भक्तों में से विष्णु जी भी एक हैं। दरअसल विष्णु और शिव के पुराणों के अनुसार एक दूसरे का भक्त बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जितने शिव जी के भक्त थे उतने ही बड़े भक्त भगवान शिव भी विष्णु के थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते थे और एक दूसरे की पूजा करते थे। भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और विष्णु जी भी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव के न जाने कितने भक्तों में से सबसे परम भक्त रावण को ही माना जाता है और उनकी भक्ति को याद किया जाता है। अब हम इतने ही सुनाएंगे, बहुत कथा सुना दिए। आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि भोले बाबा की कथा आपको कैसे लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। वो देखो मेरे गणपति आए, हृदय सिद्धि को साथ मिलाए। वो देखो मेरे गणपति आए, हृदय सिद्धि को साथ मिलाए। कार्य को सिद्ध कराए। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोध